माननीय पारस जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बुढ़ा गए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये तो अपने वंशज पर भी उंगली उठा रहे ना है। तो आप कहीं ना विरासत की बात करें तो चिराग जी से बड़ा विरासत कोई हो नहीं सकता है। पर सी बात है कि जब वो चाचा अपने भतीजे को नहीं जान रहे हैं तो अपने भाई जी को नहीं जान रहे हैं। लगता है कि माननीय चाचा जी का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है। जब वो अपने खून को कह रहे कि हम नहीं जान रहे हैं, तब तो भाई कहीं ना कहीं इनकी बात तो अब उनके खून पर भी उठ रही है। जो व्यक्ति अपनी खून की बात नहीं कर सकता, वो अपने संसदीय क्षेत्र का बात नहीं कर सकता, वो आम जनता का क्या बात करेगा। रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनकी पार्टी में जो सियासत है वो लगातार जारी है, लेकिन अब 2 दिन पहले जब बयान आया पशुपति कुमार पारस का, उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि हमारा डीएनए चिराग से मिलता ही नहीं है। जबकि ये बात पार्टी का हर कार्यकर्ता, राजनीति में रुचि लेने वाला हर शख्स जानता है। हमारे साथ राज सिन्हा है, सतीश जी के बहुत करीब हैं, पार्टी में काफ़ी समय से, और युवा हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। चिराग ने तो चचा कहा, लेकिन चचा ने कहा कि मेरा भतीजा नहीं है, इनकार कर दिया कि हमारा खून का रिश्ता ही नहीं है, जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतरी ये बात। देखिए, लगता है कि माननीय चाचा जी का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है। जब वो अपने खून को कह रहे कि हम नहीं जान रहे हैं, तब तो भाई कहीं ना कहीं इनकी बात तो अब उनके खून पर भी उठ रही है। अब जाहिर सी बात है, ये तो अपने वंशज पर भी उंगली उठा रहे ना है। तब तो माननीय पूर्व संस्थापक श्री आपको रामविलास पासवान जी पर आप कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोजपा को संगठन किए ना, उन्होंने बनाया ना है। तो आप कहीं ना विरासत की बात करें तो चिराग जी से बड़ा विरासत कोई हो नहीं सकता है। उनके पुत्र हैं भाई, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो ये तो उनके चाचा हैं। और किस मामले को बोल रहे हैं कि हमने चिराग को नहीं जानते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब वो चाचा अपने भतीजे को नहीं जान रहे हैं तो अपने भाई जी को नहीं जान रहे हैं, अपने पिताजी को नहीं जान रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए कि बिहार की जनता अब इनको देख चुकी है कि जो अपने परिवार को एकजुट नहीं कर सका, वो राजनीति करने के लिए क्या कर पाएंगे। उनको जिस तरह का केंद्रीय मंत्री बनने का जो हम है, मंत्री बन के जो अटपट जो बयान दे रहे हैं, इस समय अपने चाचा के खिलाफ। सवाल ये है कि चिराग पासवान जब बच्चे थे तो उनके गोद में खेले, पशुपति पारस ने राजनीति की शुरुआत की, तो अगर रामविलास नहीं होते तो पशुपति पारस का वजूद नहीं होता, ये बात हर शख्स जानता है। तो उनकी नज़र हो सकता है कि उस लोकसभा सीट पर होगी, उनको लगता है कि शायद चिराग बाजी मार ले या उनकी जो माँ है वो बाजी मार लेगी, तो इस वजह से बयान दिया जा रहा है। जबकि इनकार तो क्या नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। चिराग जी एक जनाधार के नेता हैं। माननीय पारस जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बुढ़ा गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा किसको कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जो व्यक्ति अपनी खून की बात नहीं कर सकता, वो अपने संसदीय क्षेत्र का बात नहीं कर सकता, वो आम जनता का क्या बात करेगा। आप बताइए ना भाई, बिहार के भलाई के उन्होंने क्या किया है? सिर्फ कुर्सी पकड़ने के अलावा उन्होंने कुछ किया क्या? कुर्सी पकड़ने के अलावा कुछ किया? अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। आज कल के हमें खबर मिल रही है आप ही लोग के माध्यम से कि माननीय सुरभान सिंह जी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। अब बताइए, उनके बेहद करीबी व्यक्ति सुरभान सिंह जी इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला है कि चिराग जी बहुत करीबी रहे, उनके पारिवारिक संबंध उनके अच्छे रहे। अब कोई भी चाचा भतीजा के बीच में इस तरह बोलेगा, उन्होंने कहा कि मैं सुनने का इससे अच्छा कि मैं पार्टी से इस्तीफा दूँ। आप समझ सकते कि बिहार में क्या होने वाला है। अब ऐसे लोग केंद्र में मंत्री बना, ख्वाब तो इनके बहुत बड़े हैं, किनके दबाव में आके बोल रहे हैं, ये तो खुल के स्पष्ट करें। नैतिकता के आधार पर माननीय पशुपतिनाथ पारस को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोजपा रामविलास का मामला हो या लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी का, सही मायने में उत्तराधिकारी माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, ना कि पशुपतिनाथ पारस है। नहीं तो पारस जी कुछ भी हो, लेकिन कमाल तो किया ना, उन्होंने राजनीति में तोड़ तो लिया 5-6 एमपी को। अब तो वो मजबूत है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिराग के पीछे कोई है ही नहीं, उनका ये दावा है। चिराग के पीछे बिहार का एक एक जन, एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बड़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद है। ये तो जबरदस्ती घर तोड़ने वाला काम किया है। अब जबरदस्त ये लोग करके अपनी ओर खींचने का, जनते माइंडेड न करेगी। जनता ना मालिक है, जनता समझा देगी इनको कि 2024 लोकसभा में इनकी क्या कैपेसिटी है, ये समझ में आ जाएगी इनकी। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो सियासी जंग है, उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अब कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पास जनाधार है, वो नेता युवाओं के हैं, वो नेता बिहार के हैं। लेकिन पशुपति पारस ने जिस तरह से बयानबाजी की है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे ये बात साफ हुई कि उनके ही पार्टी के बड़े नेता वो उनकी पार्टी को अलविदा कह करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में या राजनीति की जो सभ्यता है उसमें इस तरह की भाषा नहीं होती है। चिराग पासवान को ये कह दिया है कि मेरे खून का नहीं, अगर ऐसा कहा जाता है तो वो अपने ही वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और इससे रामविलास की आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी।